नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। जून में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, जून में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, जून में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज का कालचक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। यानी आज कालचक्र में बात होगी जून महीने की आपकी इनकम से जुड़ी हर भविष्यवाणी की। जून में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, जून में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार। जून में राशि अनुसार क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी कालचक्र में आज। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र और साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए जिस पर आपको फोन करना है। हमारा नंबर है 012066522411। चलिए पंडित जी के साथ अपनी आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। 12 राशि वालों की जून महीने की बजट भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं। आपको इंतजार है जून महीने के ग्रह गोचर के बारे में जानने का, तो पंडित जी से सबसे पहले यही जानते हैं। तो पंडित जी, जून महीने के जो 12 राशि वाले दर्शक हैं, जातक हैं, उनके ग्रह गोचर के बारे में बताइए। देखिए, अब जून का महीना शुरू होने में 3 दिन का समय बाकी है। हमारे यहाँ कहावत है सनातन धर्म में, आगम चेती सदा सुखी। इसका मतलब समझ रहे हैं? आगम चेती, आगम कहते हैं भविष्य को, चेती मतलब चिंता करने वाला। आगम चेती सदा सुखी, जो भविष्य की थोड़ा सा भविष्य के बारे में चिंतन करता है और भविष्य की योजनाएं बना के चलता है तो वो सदा सुखी रहता है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और खास करके गृहस्थ आश्रम के लोगों को तो ये बात जरूर फॉलो करनी चाहिए कि भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दे करके ही उन्हें कोई अपने जीवन का कार्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। केवल अच्छे दिन चल रहे हैं, इन्हीं अच्छे दिनों का मूल्यांकन करके भविष्य में अगर आपने योजनाएं बना ली और मान लीजिए कि बुरे दिन भी शुरू हो गए, तब आप संभल नहीं पाएंगे। इसलिए पूरी दूरदृष्टि से आगे के समय का मूल्यांकन करके अगर आप अपनी जीवन शैली को ढालेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जून महीने में 5 ग्रह सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र और शनि अपनी चाल बदलने वाले हैं। कैसे? 1 जून को ग्रहों में जो सेनापति माने जाते हैं अर्थात मंगल ग्रह, ये मेष राशि में प्रवेश करेगा और 12 जुलाई तक मेष राशि में ही रहेगा, जो उसकी अपनी राशि है। 12 जून को सुख सुविधा देने वाला ग्रह शुक्र, विलासिता का कारक ग्रह शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेगा और 14 जून को ग्रहों का जो राजकुमार ग्रह है बुध, वो मिथुन राशि में गोचर करेगा और 29 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मिथुन की संक्रांति हो जाएगी 15 जून को। 30 जून को शनिदेव कुंभ राशि में बकरी चाल शुरू कर देंगे और 15 नवंबर तक बकरी अवस्था में ही रहेंगे। ये बकरी अवस्था क्या होती है हमारे बहुत से दर्शक जानते होंगे, लेकिन जो न जानते हों उनको बताता हूँ। ग्रहों की चाल जो होती है, एक होती है सौम्य चाल जिसमें वो सामान्य गति से आगे चलते हैं, एक होते हैं बकरी जो पीछे की तरफ चलते हैं, एक होते हैं मार्गी जो पीछे से आगे की तरफ चलते हैं, एक होते हैं अतिचारी जो बहुत तेज अपने गति से कई गुना तेज चलने लगते हैं, उनको कहते हैं अतिचारी। ठीक है, तो इन ग्रहों की स्थितियों को देख करके 12 राशि के जातकों का आर्थिक भविष्य कैसा रहने वाला है, इस पर आज हमारी चर्चा जो है केंद्रित है। आप अपनी राशि के अनुसार ये ग्रहों का जो ट्रांजिट है, ग्रहों का जो गोचर है, उसके अनुसार
इसका आपके जेब पर क्या असर पड़ेगा, आपके आय स्रोत पर क्या असर पड़ेगा, आपके सेविंग्स पर क्या असर पड़ेगा, इसी विषय में आज की हमारी चर्चा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अनुसार अपनी भविष्य बजट को आप बना करके चलेंगे तो सुखी जीवन जिएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो जून महीने का ग्रह गोचर क्या है, पंडित जी आज यही बताने वाले हैं। तो अपनी अपनी राशि के अनुसार आप पंडित जी को ध्यान से सुनिएगा। कुछ जरूरी बातें आपको लगे पंडित जी की तो आप नोट भी कर सकते हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। क्या जून के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में इजाफा होगा या कमी आएगी? क्या कहता है जून में आपकी इनकम का ग्राफ? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। जून के महीने में मेष राशि वालों को आर्थिक मामलों में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंगल भले आपकी राशि में आ जाएगा, लेकिन राहु तो आपके व्यय भाव में ही रहेगा। तो राहु के कारण आपके खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये खर्च भाई दवाई पर होगा, ये खर्च ब्याज चुकाने में होगा, और ये खर्च कानूनी विवादों में भी हो सकता है। ये तीनों प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सही आर्थिक फैसले अगर आप नहीं लेंगे तो कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। महीने की शुरुआत से ही अगर बचत करना शुरू कर दें, या मेरी माने तो हर बुधवार के दिन थोड़ा सा पैसा निकाल करके सेविंग कर दें, तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति संभल जाएगी। सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और बुध के कारण आपको सफलता मिल जाएगी। महीने के मध्य के बाद माने 15 जून के बाद कारोबार में मुनाफा होना शुरू हो जाएगा और नौकरी में पदोन्नति होने से धन लाभ के योग भी बन जाएंगे। अगर पहले से आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे उस शेयर में, चाहे कमोडिटी में और चाहे प्रॉपर्टी में, उस निवेश से आपको निश्चित रूप से अच्छा खासा धन लाभ होने वाला है। इस महीने निवेश करने से भी आपको लाभ मिलेगा। जून महीने में हर दिन आपको सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए, और अगर सूर्याष्टक का पाठ नहीं कर सकते तो सुबह उठ करके प्रातः स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में आकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार गायत्री मंत्र हंसते हुए बोलिए। इससे आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, और आपके मुखमंडल की मलिनता गायब हो जाएगी, आपके चेहरे का आभा मंडल बढ़ जाएगा। जो लोग नित्य 24 बार गायत्री मंत्र का हंसते हुए उच्चारण करते हैं, उन लोगों के चेहरे की आभा मंडल देखने लायक होती है। उन लोगों के चेहरे में आकर्षण सदा सर्वदा विराजमान रहता है। उनकी नेगेटिविटी उनके पास कभी फटकती भी नहीं है। इसलिए मेष राशि के सभी जातक सूर्य को अर्घ देने के बाद निश्चित रूप से 24 बार गायत्री मंत्र बोलें और हंसते हुए बोलें, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलें। और अगर और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, रोग मुक्त रहना चाहते हैं और आत्मविश्वास से लबरेज रहना चाहते हैं, तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करना चाहिए। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है 15 सेकंड तक श्वास को खींचना, 60 सेकंड तक दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकना, और उसके बाद 30 सेकंड तक दाहिनी नाक से श्वास को धीरे धीरे बाहर ले आना। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये अधम प्राणायाम है। मध्यम प्राणायाम जो होता है वो 20 सेकंड श्वास को खींचना, 80 सेकंड श्वास को रोकना, 40 सेकंड श्वास को छोड़ना। ये उत्तम प्राणायाम की कोटि में आता है। ये प्राणायाम जिसका सिद्ध हो जाता है उसको रिद्धि सिद्धि अपने आप मिल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं अगली राशि की, और वृषभ राशि की हम बात कर रहे हैं। कैसी रहेगी जून में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन? क्या कहती है जून महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं।
जून का महीना वृषभ राशि के जातकों के आमदनी के लिए अच्छा रहने वाला है। आपके 11वें भाव में राहु आपके लिए वरदान साबित होगा। त्रिहष्टाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवे। धन लाभ होगा, निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन मंगल और शनि देव के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मंगल आपके व्यय भाव में होगा और शनि देव जो है वो आपके आजीविका भाव में होंगे, और मंगल और शनि का इत्तेसाल होगा तो निश्चित रूप से खर्चा तो बढ़ेगा। कुछ व्यर्थ के खर्चे भी आपको तनाव दे सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा आर्थिक संकट आपके जीवन में इस महीने नहीं आएगा, ये दावा है। 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य के कारण जो इनका ट्रांजिट बदलेगा उससे आपकी सेविंग्स, बचत बढ़ेगी। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का भी योग बन सकता है। किसी पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ये महीना निवेश करने के लिए विशेष रूप से ठीक नहीं है। कोई भी नई आर्थिक फैसले लेने से पहले संभल करके चलें और किसी विशेषज्ञ की और विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह लेकर के ही निवेश करें। जून में आपको हर शुक्रवार मां लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। महालक्ष्मी को चांदी की कटोरी में सुंदर सी खीर बना करके चांदी का चम्मच रख करके उन्हें भोग लगाना चाहिए। 5 बार जल से आचमनी करना चाहिए और उसके बाद एक पान का पत्ता चढ़ा करके कपूर से आरती करना चाहिए। ये नियम अगर आपने अपना लिया, शुक्रवार को, केवल शुक्रवार को अगर आपने अपना लिया, तो आप विश्वास करिए महालक्ष्मी का हाथ हर समय आपके सर पे ऐसे रहेगा और आप कम से कम और किसी परिस्थिति के शिकार हो जाए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कम से कम पैसे के मामले में आप स्वावलंबी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि की बात करें उससे पहले कालचक्र दर्शक अर्चना जी नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। पंडित जी, मुझे अपने भैया के बारे में पूछना है। उनका नाम नरेश है। जन्म तिथि 8/7 महीना 1994। समय 1:20 रात को और दिन बृहस्पतिवार। पंडित जी, भाई की शादी नहीं हो रही है और पंडित जी मंगली बताया है, ये कब तक है? पूरा मंगली है या कम मंगली है? देखिए ऐसा है, आपके बड़े भाई के विवाह का योग अभी भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शनि और सूर्य की स्थिति चतुर्थ दशम है और अभी विवाह के योग में विलंब बना हुआ है। अभी ये विलंब अभी से लेकर के नवंबर दिसंबर तक का भी हो सकता है, जनवरी फरवरी का भी हो सकता है। जहाँ तक मंगली का प्रश्न है तो मंगल दोष इतना ज़्यादा इनके लिए दोषी नहीं है कि विवाह करने पर विवाह में कोई खलल पड़ेगी। हाँ, मंगल का थोड़ा बहुत असर तो है, लेकिन ज़्यादा कुछ खराब असर नहीं है। एक बात कहना चाहूँगा कि अगर इनका शीघ्र विवाह ये चाहते हैं तो इन्हें रोज ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन करना चाहिए। अगर इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन कर लें और हर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करके लड्डू और तुलसी के पत्ते हनुमान मंदिर में चढ़ाएं तो निश्चित रूप से अच्छा विवाह होगा और अच्छा जीवन साथी की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका कालचक्र में। अनु जी, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना था और अपनी मम्मी के बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 जुलाई 85 है और मेरी मम्मी भी बहुत बीमार रहती है और मैं भी। और मेरी मम्मी जो है अपने बेटे से, अपने हस्बैंड से, उनसे भी बहुत परेशान है। आप कुछ उपाय बताइए पंडित जी, वो बहुत परेशान है। चलो अनु, ऐसा है बेटा कि आपके तो रोग स्थान में केतु बैठा हुआ है और रोग स्थान का स्वामी बुध आपके राशि में ही बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को स्नायु का खिंचाव, नसों की बीमारी
और दर्द की बीमारी होती है। स्किन की भी कभी कभी समस्या हो जाती है, एलर्जी की भी कभी कभी समस्या हो जाती है। आप रोग मुक्त हो जाएं, इसके लिए आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 6 महीने करना चाहिए। और एक बकरी की बच्ची को बुधवार के दिन कुछ रोटी, बिस्कुट, ऐसी कोई चीज़ अगर आप खिला सकती हैं तो किसी बुधवार को खिला दीजिए। निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। देखो, अब आप 39 साल की हो गई हैं और अब आपको थोड़े से उपाय करने होंगे, जैसे गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का अगर आप रोज़ सुबह 10 माला जप करना शुरू कर दें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सेहत में काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगा और छोटी मोटी दवाइयाँ भी आपके सेहत के लिए वरदान साबित हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न तुमने किया है अनु अपने माँ के बारे में, तो बताऊं कि मंगल राहु के साथ है। माता जी का जीवन बड़ा तनावपूर्ण है और शरीर में बहुत रोग हैं। एक तो रक्त से संबंधित विकार है, दूसरे हड्डियों से संबंधित इनको रोग है और तीसरे इन्हें बहुत ज़्यादा तनाव और टेंशन की स्थिति है। जो मान सम्मान इन्हें परिवार में मिलना चाहिए वो मान सम्मान इन्हें नहीं मिलता है। माता जी से कहिए कि इस हर चीज़ का एक ही इलाज है, इनका शरीर ठीक हो जाए, इनका मन ठीक हो जाए, पति और पुत्र का व्यवहार ठीक हो जाए। इसका सिर्फ एक उपाय है। वो उपाय ये है कि सुबह शाम 1-1 घंटे पूजा स्थान में बैठ करके राम राम कहें। राम 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 घड़ी देख करके 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम करें, मन लगे या न लगे, लेकिन 1-1 घंटे सुबह शाम राम राम करें। और 1 घंटे करने के बाद प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर कहें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसे चाहें वैसे हमें रखें। ये काम अगर शुरू कर दें दिया जला करके तो तुम विश्वास करो बहुत जल्दी जीवन पटरी पर आ जाएगा और जो दुख देने वाले हैं वही लोग सुख देने वाले बन जाएंगे और जो विपरीत परिस्थितियां हैं वही अनुकूल बन जाएंगी। बड़ रखवार रमापति जासू, जब प्रभु श्री राम ही उनके रखवाले बन जाएंगे तो दुनिया में कोई उनका अपमान नहीं कर पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की कैसी रहेगी जून में। मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है जून महीने का आपका इनकम ग्राफ, जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। उसका कारण ये है कि महीने के शुरुआत में शुक्र की, गुरु की जो स्थिति है, सूर्य की जो स्थिति है वो आपके व्यय भाव में है। लेकिन मंगल जब आपके एकादश भाव में हो जाएगा तो ये आपको आराम देगा और आपकी आमदनी बढ़ाएगा। लेकिन 4 ग्रह बुध, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य महीने के शुरुआत से ही 12वें भाव में व्यय के स्थान में डेरा जमाए बैठेंगे तो आपके खर्चों को तो लगातार बढ़ाते ही रहेंगे। आपका खर्चा मित्रों पर, धर्म पर, पत्नी पर और कानूनी मामले में चारों तरफ आपका पैसा खर्च होगा। ऐसे में बढ़ी हुई आमदनी भी आपको फायदा नहीं पहुंचा पाएगी। हाँ, 12 जून को शुक्र और 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य के 12वें भाव से निकलकर पहले भाव में आने से खर्चों में अचानक कमी आएगी। 9वें भाव में शनि आपके भाग्य को मजबूत करेंगे और धन लाभ कराएंगे। 29 जून को बुध के कारण आप संपत्ति खरीद या बेच सकते हैं। परिवार में भी किसी सदस्य की आमदनी बढ़ने के आसार हैं। शुक्र के कारण शेयर बाजार से आपको लाभ मिलने के आसार हैं। कारोबार में मुनाफा होगा और विदेश से भी आपकी आमदनी बढ़ेगी। बस आपको करना यह है कि जून महीने में हर दिन विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करें या ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का अगर आप 108 बार सुबह शाम जप कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं असंभव से असंभव परिस्थितियों को भी आप हल कर लेंगे और उसका समाधान निकाल लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बारी है कर्क राशि की। कैसी रहेगी जून महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? जून में कब इनको लेन देन में सावधानी खास तौर पर बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे? क्या कहता है आपका जून महीने का इनकम ग्राफ? आइए जान लेते हैं। जून के महीने में कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन इस महीने आपको अपनी समझदारी और अपने अनुभव का सही इस्तेमाल करना होगा। इस महीने एक से ज्यादा माध्यम से आपके पास धन आएगा। कारोबार और नौकरी से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। पुराने निवेश से भी धन लाभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में शुक्र और सूर्य के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जो आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपका समय अच्छा है और बचत भी आप कर पाएंगे, जिसके कारण इस मुश्किल समय को आप पार कर पाएंगे। इस महीने आप संपत्ति या गाड़ी भी खरीद सकते हैं, लेकिन शनि और मंगल के योग के कारण आपको कोई भी बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। उपाय आपके लिए ये है कि जून महीने में हर दिन चींटियों को आटा डालें। पीपल के पेड़ में रविवार को छोड़ करके हर दिन जल चढ़ाएं और शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं, क्योंकि शनि की ढैया है और शनि की ढैया का कुप्रभाव आपके ऊपर न लागू हो, इसके लिए आपको शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर और पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपकी माँ, दादी, परिवार का कोई सदस्य आपके नाम पर कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी राशि अनुसार आप सभी को जून महीने का आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की जून महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? कब इनका इनकम ग्राफ बढ़ेगा, घटेगा? कब निवेश और खर्च संभलकर करना है? क्या कहती है आपकी जून महीने की इनकम भविष्यवाणी? जानते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो महीने की शुरुआत में राहु आपके 8वें भाव में अर्थात मृत्यु भाव में रहेंगे, जो किसी न किसी कारण से आपके खर्चे बढ़ाएंगे। पैसे की बर्बादी होगी। आपने उधार दिया है तो धन वापस मिलने की उम्मीद ना रखें। आर्थिक नुकसान के कारण आपको तनाव भी हो सकता है। केतु के दूसरे भाव में होने से इस महीने आपको आर्थिक स्थिरता की कमी महसूस होगी। बचत करना या किसी योजना में निवेश करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। पैसों को लेकर परिवार में भी आपको काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अचानक पैतृक संपत्ति का सुख मिल सकता है, जो आपको आर्थिक चुनौतियों में कुछ राहत दे सकता है। महीने के अंत में बुध, शुक्र, सूर्य आपको धन हानि से बचाते हुए राहत पहुंचाएंगे। जून के महीने में हर रोज आपको सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद 24 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। रविवार के दिन आपको सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और यदि आप शादीशुदा हैं तो जून के महीने में रविवार को आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की स्थिति जब ठीक होगी आपके लिए, तो निसंदेह आपको अपने हर क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक सोनी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। राम राम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, हमारे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारे बेटे के लिए है। उसका जन्म 8 अगस्त 2009 को हुआ था, तो वो कौन सा व्यवसाय करे, कौन सा ऐसा काम करे कि दूसरी नौकरी करेगा या अपना व्यवसाय करेगा, उसके बारे में जानना चाहते हैं। और हमारी माता जी का देहांत अभी
5 अप्रैल को हुआ था। पाचक लगे थे जिस दिन 10:30 बजे। और बड़े छोटे भाई की बेटी भाई है 2 मई को, उस दिन भी पाचक लगे थे। तो क्या माता जी वापस लौट आई है क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि आपका पहला प्रश्न अपने बेटे के लिए है, तो आपका बेटा अभी आपके हिसाब से 15 साल का है, और 15 साल के बेटे के रोजगार के बारे में पूछना, नौकरी के बारे में पूछना, ये तो बड़ी हंसी वाली बात है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपके पंचम भाव का स्वामी आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, और उससे भाग्य स्थान का स्वामी शनि है। शनि और बुध की युति बनी हुई है। अभी इसके पढ़ाई पर हो सके तो ध्यान देने की कोशिश करिए। पढ़ाई करके प्राइवेट सेक्टर में अगर ये नौकरी करे तो इसके लिए ये अच्छा होगा। दूसरी बात, माताजी दिवंगत हो गई और माताजी पोती के रूप में आ गई, ये ज्योतिष का विषय नहीं हो सकता है। ये तो कोई आत्मज्ञानी, कोई पहुंचा हुआ सिद्ध संत होगा, वो आपको बता देगा। इसका उत्तर मैं क्या दूंगा? मैं तो साधारण ज्योतिषी हूँ, गणित गुणा जानता हूँ। और कौन आत्मा किसके अंदर आ जाएगी, आत्मा परमात्मा होता है। तो भैया, आपकी जैसी मान्यता वैसा आप मान लीजिए। और हम तो ये मानते हैं कि निज प्रभुमय देखें जगत, सबसन कहिसन करह विरोध। जैसे 1 करोड़ घड़े हों और सारे घड़ों में सूर्य की एक ही छाया दिखाई देती है, तो इसका मतलब 1 करोड़ सूर्य नहीं हो जाता है, 1 करोड़ घड़े हैं। उसी तरह से हम लोग घड़े हैं और सब में एक ही ईश्वर तत्व विराजमान है। तो अगर आप मानना चाहें कि माता जी आ गई तो कोई इसमें बुराई भी नहीं है, आप मान लीजिए। लेकिन इसका कोई प्रमाण मैं दे दूं आपको, इसका कोई मतलब कि व्यवहारिक उत्तर दे दूं, वो संभव नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। जून महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या जून में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है जून महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस महीने आर्थिक स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। शनि देव के कारण आपके खर्चे बढ़ेंगे। कुछ लोगों को, कन्या राशि के कुछ लोगों को उधार और कर्ज भी लेना पड़ सकता है, कर्ज की नौबत आ सकती है, और कुछ लोग ज्यादा कर्ज लेकर मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आपने मंगलवार को कर्ज लिया तो पक्का मान के चलिए कि केवल जून का महीना नहीं, तब पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए चाहे जितना बड़ा संकट हो, मंगलवार को किसी से 100 रुपए भी कर्ज मत लीजिएगा। इस समय अपना पुराना लोन या कर्ज उतारना आपके लिए सही होगा। भाग्य स्थान में 4 ग्रह बैठकर आपको कुछ राहत दे सकते हैं। मंगल के कारण आपको किसी गुप्त स्रोत से भी धन लाभ हो सकता है। अचानक से पैतृक संपत्ति का सुख भी मिल सकता है। शनि और मंगल से आपको सावधान रहना होगा। निवेश करने से पहले 100 बार सोच विचार करना होगा। इस महीने यात्राओं पर भी पैसे खर्च हो सकते हैं। जून महीने के हर शुक्रवार को छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। जून में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा? क्या कहता है जून का इनकम ग्राफ आपका? जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति जून के महीने में उतार चढ़ाव से गुजरेगी। मंगल के मेष राशि में जाने के कारण एक तरफ कारोबार में मुनाफा होगा, योजनाएं सफल होंगी और धन लाभ होगा, लेकिन आपको अपनी उम्मीद के अनुसार लाभ प्राप्त नहीं होगा। 8वें भाव में सूर्य होने से आपको 15 जून के बाद ये स्थिति बनेगी। आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। निवेश करने से पहले सोच विचार कर लें, वरना पैसा डूबने के आसार बन सकते हैं। हालांकि 15 जून को सूर्य के आपके 9वें भाव में आने से आर्थिक दिक्कतों में कमी आएगी। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। फिर भी आपको इस महीने अपने खर्चों पर अंकुश लगाना होगा, वरना जरूरत के समय पैसों की कमी महसूस हो सकती है। राहु से शुभ फल पाने के लिए कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं, और अगर हो सके तो कौवे को भी तेल लगी रोटी खिलाएं, और ये शनिवार के दिन करना आपके लिए विशेष उपयोगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं चंडीगढ़ से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो, प्रणाम गुरुजी।
हाँ, सदा सुखी रहिए। और गुरुजी मेरा जन्म है 2 अगस्त 2000 का। तो पंडित जी मुझे अपने जॉब से रिलेटेड पूछना था। मेरी मतलब जॉब का मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, मैं आगे फाइनल स्टेप तक पहुंच जाता हूँ पर किसी कारणवश मेरा हो नहीं पाता। देखिए, ऐसा है कि आपके विद्या भाव का स्वामी सूर्य और वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश मंगल से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। नौकरी के लिए ट्राई करते रहिए। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आपके दसम भाव का स्वामी शनि मंगल से जब इत्तेसाल करेगा 1 जून के बाद, तो जून के महीने में कहीं न कहीं नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हों तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी उसका योग बनता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और कम से कम मार्च 2025 तक किसी प्रकार की कोई अस्थायी नौकरी के योग नहीं है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी मिल सकती है, उससे आपकी आजीविका चल सकती है। आपको रोज़ 10 बार हनुमान चालीसा का सुबह पाठ करना चाहिए। 100 दिन पाठ करते करते आपके मन के अनुकूल वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जा करके कम से कम 5 लड्डू और तुलसी के पत्ते हनुमान जी का भोग लगाएं और हनुमान मंदिर में उस प्रसाद को बांटें और एक लड्डू उसमें से स्वयं भी खाएं। निश्चित रूप से इसका असर आपको देखने को मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। जून में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर, और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है, क्या कहता है इनका जून महीने का इनकम ग्राफ, जान लेते हैं। जून के महीने में वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी आमदनी बढ़ाएगी और पैसों की कमी आपको महसूस नहीं होगी। राहु और केतु भी आपकी आर्थिक स्थिति पर शुभ प्रभाव डालेंगे। हालांकि मंगल के कारण आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, खास करके भाई बहनों पर खर्च बढ़ सकता है। इस महीने आपको कारोबार और नौकरी से धन लाभ होगा, लेकिन महीने के आखिरी 2 हफ्तों में बुध, शुक्र और सूर्य के साथ 8वें भाव में गोचर होगा। इस समय आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय किसी भी तरह का निवेश ना करें, वरना नुकसान होने के प्रबल योग हैं। राहु आपको पैसा कमाने का शॉर्टकट बताएगा, लेकिन संभल कर रहना होगा। कहीं सट्टा और जुए की तरफ हाथ लगा दिया तो बर्बादी पक्की है। एक बार तो फायदा होगा, लेकिन उसके बाद मुंह के बगल गिरेंगे और उठ नहीं पाएंगे। इसलिए बिल्कुल सोच समझकर भी आपको सट्टा, शेयर, कमोडिटी के काम में इस महीने हाथ नहीं आजमाना चाहिए। आर्थिक फैसले किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के करें और जून में हर मंगलवार को पेड़ पौधे लगाएं और चने का प्रसाद चढ़ा करके उसे बंदरों में बांटने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक मोहनलाल जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं कुल्लू से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। हेलो। हाँ, बोलिए मोहनलाल जी। चरण वंदे पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था सर जी। मेरी बेटी का नाम बबीता शर्मा जी। 14/2/2000 जी। समय 11 बजे, प्रातः 11 बजे। क्या जानना चाहते हैं? बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसकी नौकरी लगेगी, कब तक लगेगी सर? चलिए, आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ और उससे आजीविका भाव का स्वामी बुध हुआ। बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल बहुत जल्दी होने जा रहा है। अभी ये नौकरी में इसके अभी से कम 1 साल से 1.5 साल का विलंब बना हुआ है। मार्च 2025 के आसपास इसको नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको चाहिए कि रोज ये दुर्गा चालीसा का पाठ करे, सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करे और हो सके तो नवार्ण मंत्र का 108 बार जप करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का जप करने से और दुर्गा चालीसा का पाठ करने से और नवरात्रों का व्रत करने से इसकी आजीविका अच्छी रहेगी और सम्मानजनक नौकरी करके ये अपनी आजीविका चलाएगी। लेकिन अगर उपाय नहीं हुआ तो यही नौकरी साधारण हो जाएगी और साधारण आजीविका हो जाएगी। ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि शुक्र निर्बल है। शुक्र का उपाय करना पड़ेगा और शुक्र का सबसे मजबूत उपाय है दुर्गा की आराधना। दुर्गा की आराधना करने से
सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। जून में कब मिलेगी धनु राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या कहता है आपका जून महीने का इनकम ग्राफ, जानते हैं। देखिए, धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति जून के महीने की शुरुआत में कमजोर रह सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्रह गोचर जो है वो आपके व्ययेश मंगल की स्थिति जो है बहुत अनुकूल नहीं है। व्ययेश व्यय भाव को देखेगा। आपको बचत करने पर ध्यान देना चाहिए। शनिदेव और शुक्र के साथ बाकी ग्रह भी आपके सामने चुनौतियां खड़ी कर देंगे। आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन मंगल की कृपा से परिस्थिति हाथ से नहीं निकलेगी। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कारोबार से भी धन लाभ होगा और नौकरी करने वालों की भी आमदनी बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलने के आसार हैं। पुराने निवेश का लाभ आपको महीने के अंत में मिल सकता है, लेकिन इस महीने किसी को उधार ना दें, वरना अपने ही पैसे वापस नहीं मिलेंगे। महीने के अंत में आप अपनी सुख सुविधाओं पर फिजूल खर्ची कर सकते हैं। जून में हर रोज आपको राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। राम दरबार पर प्रभु श्री राम को केसर और चंदन का तिलक का लेप करना चाहिए। हनुमान जी को केसर और चंदन का लेप करना चाहिए और स्वयं अपने माथे पर भी केसर और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अगर हो सके तो कम से कम 108 बार लाल कलम से किसी नई कॉपी पर राम राम लिखना चाहिए। इससे आपका कोई लक्ष्य अगर जून में पूरा होने वाला है तो उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी और आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अहमदाबाद से दिशांग जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्ते गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी गुरु जी, मेरा नाम दिशांग है। मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख है 9 दिसंबर 1907 और मेरा प्रश्न 3 प्रश्न है मेरे। पहले प्रश्न है कि मेरी जॉब सरकारी गवर्नमेंट की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो किस क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए और मेरी शादी के बारे में। दूसरा प्रश्न मेरा है मेरे भाई के बारे में। उनका नाम उमंग है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 92। उनकी भी शादी के बारे में और करियर के बारे में। और तीसरा प्रश्न मेरा है मेरी मम्मी के बारे में। उषाबेन नाम है उनका और उनकी बर्थडे है 24 मई 1971 और उनकी शादीशुदा जिंदगी में अभी बहुत तनाव चल रहा है, तो उसके बारे में उपाय जानना था। पहले प्रश्न का उत्तर ये है दिशांग कि आपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है। तो बृहस्पति की स्थिति अपने राशि से 6ठी 8वीं है। अभी कम से कम 1 साल तक, अप्रैल 2024 तक 25 तक किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार के अच्छे नौकरी का योग नहीं बन रहा है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। रही बात विवाह की, तो उसके बारे में चंद्र और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी विवाह में कम से कम 3 से 4 साल का विलंब बना हुआ है। विवाह में अब भी देरी हो रही है। 27 साल के आप हो चुके हैं, विवाह में अब भी देरी बनी हुई है। लेकिन आपके एकादश भाव का स्वामी दिशांग, आपके बड़े भाई का जो भाव है और उनके जो सप्तम भाव का स्वामी है, उसके आधार पर बड़े भाई का विवाह न होने के कारण और उनकी उम्र 32 साल हो जाने के कारण जब तक उनका विवाह नहीं होगा तब तक आपके विवाह का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा और उनके विवाह में अभी भी कम से कम फरवरी मार्च 2025 तक का समय लगने की संभावना है। जहाँ तक आपने अपने माताजी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि आपके माताजी के चतुर्थ भाव का स्वामी आपके प्रश्न लग्न से चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है और उससे सप्तम का स्वामी शनि है। आपके माता पिताजी में शादी के बाद से ही कभी नहीं बनती है। ये शादी तो ऐसे ही खिंच कर चली है, कभी इन दोनों में सामंजस्य रहा ही नहीं, क्योंकि अर्केण मंदा मतलब ये शनि जो है वो पीड़ा कारक है सूर्य के लिए।
पिताजी हर तरह से उन्हें केवल अपमानित करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने माताजी से कहें कि वो घर में एक बढ़िया राधा कृष्ण की मूर्ति लाएं और राधा कृष्ण की मूर्ति ला करके रोज ठाकुर सेवा करें। और गोपाल सहस्त्र नाम अगर पढ़ सकती हैं तो गोपाल सहस्त्र नाम या गोपाल अष्टोत्तर शतनाम 108 नाम या 1000 नाम का रोज सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ 1 साल के अंदर घर का माहौल इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि जब प्रभु किसी की रक्षा करना चाहें तो मनुष्य की क्या औकात है उसको कोई पीड़ा दे देगा। हम लोग परेशान क्यों हैं? इसका कारण है कि हम लोग भगवान से विमुख हैं। हम लोग भगवान की तरफ नहीं देख रहे हैं। हम लोग केवल माया को भज रहे हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कोई माधव भजे तो माया चेरी होए। तो कहने का मतलब यह है, माता जी से कहिए कि मन का दुख निकाल करके और खूब राधा कृष्ण की सेवा करें, सब जिंदगी एकदम बढ़िया हो जाएगी। दोनों बेटे राम लक्ष्मण की तरह उनके आज्ञाकारी हो जाएंगे और पति में भी सुधार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। जून का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या आपको धन लाभ होगा या फिर उठाना पड़ेगा नुकसान? आइए जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये जून का महीना जो है आपके आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि धन शनि स्वगृह में है। महीने की शुरुआत में शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, बुध और मंगल आपकी आमदनी में वृद्धि कराएंगे। आपको लाभ मिलेगा, मुनाफा बढ़ेगा और निवेश से धन लाभ होगा। शनिदेव आपके हाथ से अच्छे निवेश कराएंगे, लेकिन शेयर बाजार में निवेश करते समय किसी से सलाह जरूर लें। इस महीने आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को पाने में महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपके 12वें भाव में ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होने के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। महीने की शुरुआत में कमाया हुआ धन भी जरूरी कार्यों में खर्च हो सकता है। महीने के अंत में खर्च संभालने होंगे, वरना कुछ लोग कर्ज में फंस भी सकते हैं। उपाय आपके लिए यह है कि जून महीने में हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ हो सके तो शाम को करें, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें, और अगर इतना समय आप नहीं दे सकते पूजा पाठ को तो सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और किसी हनुमान मंदिर जरूर जाएं। इससे आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जून में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? जून में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है जून महीने का इनका इनकम ग्राफ? आइए समझ लेते हैं। देखिए, जून महीने में कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति मिलीजुली रहेगी। अपने परिवार और घर पर आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन फिजूल खर्च पर आपको अंकुश लगाना होगा। समय की बर्बादी न करते हुए बचत करने पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाला समय आपको पैसों की जरूरत दिला सकता है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में सूर्य, बुध और शुक्र के 5वें भाव में बैठकर 11वें भाव को देखने से आपकी आमदनी बढ़ सकती है। चौथे भाव में बृहस्पति आपको संपत्ति का सुख दिला सकते हैं। बड़ा निवेश करके भी आप धन कमा सकते हैं। जून महीने में घर में बनी पहली रोटी गाय, दूसरी रोटी कुत्ते को, तीसरी कौवे को खिलाने की कोशिश करें। इससे आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई आज की हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और अमृतसर पंजाब की रहने वाली हैं शिवानी शर्मा। इन्होंने अपने बारे में जानना चाहा है और पंडित जी उनकी डिटेल आपके पास मौजूद है। शिवानी जी, स्वागत है आपका कालचक्र में और मुबारकबाद। अब अपना प्रश्न आप पंडित जी से कर सकती हैं। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ, कब तक होगी और शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी। और मैं अपने छोटे भाई के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो 2 महीने हुए अभी यूके गया, वो सेटल हो जाएगा वहाँ, कब तक हो जाएगा सेटल? चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा शिवानी जी, आपका जन्म 26 दिसंबर 1996 रात 8:30 का अमृतसर पंजाब का है।
आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न और कर्क राशि की है। आपका चंद्रमा कर्क पंडित राशि जी, में। समय सुबह 8:30 बजे का हाँ, है। सुबह 8:30 बजे का। जी जी, एक बार आपको दोबारा चेक करना होगा। हाँ, तो अब ये हिसाब से कुंडली आपकी धनु लग्न की बनी है और मिथुन राशि है। धनु लग्न है, मिथुन राशि है, और इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। अभी आपके विवाह में विलंब बना हुआ है। आपका विवाह अप्रैल 2025 से लेकर के नवंबर दिसंबर 2025 में होगा। आपके विवाह में विलंब का योग बना हुआ है। और दूसरी बात, जो आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उसके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है, और शनि और शुक्र की पंचम में, हाँ, वो विदेश में सफल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश में सेटल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप मान के चलिए कि मार्च 2025 के बाद उसके भविष्य बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसका भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपके विवाह में बहुत अभी देरी दिखाई दे रही है। अगर आप चाहती हैं कि आपका विवाह जल्दी हो और विवाह के लिए प्रयास करना चाहती हैं, तो मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूँ। वो उपाय ये है कि आप रोज गणेश चालीसा का पाठ करें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप शुरू कर दें। अगर 125 दिनों तक आप ये जप कर लेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन निसंदेह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुधादित्य योग आपके लग्न में है। तो आपका विवाह अच्छा होगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उच्च का चंद्रमा आपको बुद्धिमान बनाता है। आप समझदारी से बात करती हैं, समझदारी से निर्णय लेती हैं। आपकी समझदारी आपके जीवन में रंग लाएगी, आप बिल्कुल चिंता न करें। लेकिन बृहस्पति आपका नीच राशि और नीच नवमांश में है, और बृहस्पति आपके कुंडली में लग्नेश है। थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी, खास करके लीवर से संबंधित समस्या से बचने के लिए आपको तेल घी का प्रयोग कम करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को जून में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है, और साथ ही कौन से उपाय आपकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, जानते हैं। जून के महीने में मीन राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहु आपके राशि में विद्यमान है, केतु की दृष्टि आपके राशि पर है, लेकिन मंगल के कारण, मंगल स्वगृही होकर धन भाव में चला जाएगा, जिसके कारण बचत की संभावना दिखाई दे रही है। आप सेविंग्स कर पाएंगे, लेकिन अगर पैसों के मामले में आपने जल्दबाजी दिखाई तो आप ब्लंडर मिस्टेक, बड़ी गलतियां कर सकते हैं। इनसे बचने की कोशिश करें और सलाह लेकर के काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति को 11वें भाव में दृष्टि होने से आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन शनि देव आपके सामने नए खर्चे खड़े कर सकते हैं। विदेश से संबंधित काम है तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। आप नई गाड़ी या प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। हर सोमवार को आपको शिवालय जाना चाहिए। शिवालय में जाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक अगर करने की सामर्थ्य नहीं है तो जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा करके, घी का दिया जला करके और वहीं बैठ करके कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ये उपाय अगर आप पूरे जून महीने कर लीजिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितनी परेशानी आपके जीवन में होगी, उन परेशानियों का समाधान भगवान शिव की कृपा से जरूर निकलेगा और आपके जीवन का मार्ग सुगम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और नमस्कार।